क्लास 10th के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी में से आपको कौन कौन से प्रश्न अच्छे ढंग से देखने हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पे। चलिए पहली प्रश्न वाली देखते हैं 5.1। ठीक है, अब 5.1 का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, तो इस टाइप के कोई प्रश्न बोर्ड में आते नहीं है। चलो आगे, पहला प्रश्न आपको देखना ही नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे में क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए और जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो कोई भी एपी के आपको अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो आपको एपी बनानी आनी चाहिए। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, तो आपको आना ही चाहिए अगर आपने समांतर श्रेणी का टॉपिक पढ़ा है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपको दिमाग में रखना ही है। ठीक है, दूसरा फिर देखो, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो एपी जो दे रखी है उसमें से प्रथम पद निकालना और सार्वंतर निकालना आना चाहिए, तो ये भी कह सकते हैं, तीसरा दिमाग में होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन पद और लिखिए। तो ये तो आ गया पहले ही, देखिए कोई एपी प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है तो कैसे आप एपी बना सकते हैं, और साथ ही प्रथम पद और सार्वंतर निकालना आपको आना चाहिए। तो ये पहला दूसरा अगर है तो ये भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बाकी कोई है नहीं, यही चार प्रश्न थे। ठीक है, बाकी चौथा भी आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। आगे जो प्रश्न वाली है उसमें से आपको ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं 5.2। ठीक है, ये है 5.2 प्रश्न वाली। ओके, और 5.2 के अंदर आपको क्या है, देखिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। ये कोई प्रश्न अच्छा नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, पहला प्रश्न नहीं करना है। नेक्स्ट, दूसरा दूसरा में भी दम नहीं है। आगे बढ़ो नेक्स्ट पेज पे। ये है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में देखिए तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये भी दम नहीं है, छोड़ो इसको। बोर्ड परीक्षा में जो आने लायक प्रश्न है वो है ये। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं तो इनको ही आपको देखना है। ठीक है, छठ सातवें से अच्छे प्रश्न आपको कह सकते हैं, सेवन से आपको देखना है। देखिए सातवां प्रश्न क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है वो 38 है और 16 पद है वो 73 है। तो आपको कुल मिला के दो समीकरण बना के आपको हल करना पड़ेगा, ए और डी ला के फिर आप 31वां पद है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो सातवां पद, फिर ये एपी में 50 पद है तो इसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी इसी टाइप का प्रश्न है, देख सकते हैं आप इसको। बाकी ये भी ठीक है। 10वां, एक आपको ये देखना है, देखो 12वां भी देख सकते हो। और तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। फिर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो एक टाइप से 13वां जैसा ही है ये 14वां प्रश्न। ठीक है, तो इसमें से ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया ये आपको देखना है। आगे बढ़ो। ये जो पीछे जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे, ये जो प्रश्न है 19वां, ये आपको देखना है। अच्छा प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ये कई बार, सुब्बा राव ने। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आपको देख के जाना अच्छे ढंग से। आगे बढ़ो। प्रश्न वाली जो 5.3 है इसमें से देखिए 5.3 में से निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योग निकालने का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। तो पहला प्रश्न मैं आपको टिक करवाऊंगा क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पद है इनका योग निकालने का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, ये सूत्र होता है। और समांतर श्रेणी को अच्छे ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो आप देखेंगे तो पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। विशेष मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी अलग से हल करवाया है तो वो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। अब इसके अंदर देखिए और जो प्रश्न है वो क्या है, एक तो पहला आपको देखना ही है। फिर ये जो बेसिक प्रश्न है इसमें कोई ज़्यादा है नहीं दम। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पेज पे जो प्रश्न है देखिए इन पे पांचवा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग दे रखा है 400, तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखना है। अब एक प्रश्न भी आप अच्छे ढंग से देख लोगे तो बाकी भी प्रश्न कर सकते हो, वैसे वैसे ये थोड़े बहुत चेंज होके है। एक देखिए ये 8वां प्रश्न है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें भी ये जो प्रश्न है 12वां कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, फिर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने ही है। और ये भी देख सकते हो 14 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और एक जो प्रश्न है वो ये पुरस्कार से संबंधित कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार, तो पुरस्कार वाला ये प्रश्न कई बार बोर्ड में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर बस इतने ही 17 प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में जो प्रश्न है वो ये सब इस टाइप के प्रश्न 18वां 19वां और ये 20वां। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आज तक आए नहीं है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको टिक करवाया उनमें आपको ध्यान देना है और बार बार इन्हीं प्रश्नों की आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है ताकि आप इन प्रश्नों को गलत करके ना आए। थैंक यू।